हृदय और रक्तनालियों से मिलकर बना हुआ संचारी प्रणाली रक्त, पोषक पदार्थ, ऑक्सीजन और हार्मोनों को शरीर के भीतर ले जाने के लिए जिम्मेदार होती है। यह घरमिटान बनाए रखने, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने और विभिन्न अंगों और ऊतकों को आवश्यक पदार्थ पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हृदय एक मांसपेशी अंग है जो छाती के खाली जगह में स्थित होता है और शरीर को ऑक्सीजन युक्त रक्त और ऑक्सीजनेटेड रक्त को हवाओं में प्रवाहित करता है। धमनियों, नसों और कैपिलरियों द्वारा हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को दूर ले जाया जाता है, जबकि रक्त एक विशेष तरल है जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं, सफेद रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा होता है। संचारी प्रणाली एक नियमित रक्त प्रवाह के माध्यम से कार्य करती है। हृदय संकोचित होकर धमनियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त को पंप करता है और धमनियां रक्त को कैपिलरियों तक पहुंचाती हैं। अवयवायुक्त रक्त फिर नसों के माध्यम से हृदय की ओर यात्रा करता है, जहां इसे ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों को पंप किया जाता है। अंत में ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय में लौटता है और शरीर के अन्य भागों को पंप किया जाता है। उदाहरण के रूप में सोचें कि शरीर एक वाहक बस के समान है, हृदय बस चालक है और रक्तनाली बस के बंदरगाहों के नाम हैं। बस में यात्री विभिन्न ठिकानों पर उतरते हैं और नए यात्री उतरते हैं। उसी तरह हृदय में रक्त विभिन्न अंगों और ऊतकों को पहुंचाता है और अवयवायुक्त रक्त लौटता है और नया रक्त फेफड़ों को पंप किया जाता है। प्राणवायु तंत्र श्वसन के लिए जिम्मेदार होता है, जिसमें शरीर और पर्यावरण के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आपसी विनिमय शामिल होता है। यह कई अंगों और संरचनाओं से मिलकर बना हुआ है जो साथ मिलकर ऑक्सीजन की लेनदेन और कार्बन डाइऑक्साइड की हटाने की सुविधा प्रदान करने में सहायता करते हैं। नाक और मुंह हवा के प्रमुख प्रवेश बिंदु हैं, जबकि गला, जिसे बगल मार्ग के रूप में भी जाना जाता है, हवा और भोजन दोनों के लिए एक सामान्य मार्ग का कार्य करता है। गला, जिसे आवाज बक्सा भी कहा जाता है, आवाज के संचार में वाणिज्यिक प्राधान भूमिका निभाता है। श्वसन तंत्र से विदेशी कणों और जीवाणुओं को अलग करके व निकालने में एक नली जैसी संरचना, जिसे ट्रेकिया कहा जाता है, भी शामिल होती है। छाती के खाली जगह में स्थित फेफड़े प्राणवायु तंत्र के प्रमुख अंग होते हैं, जिनमें लाखों छोटे वायु सांचे, जिन्हें अल्वियोली कहा जाता है, शामिल होते हैं। ब्रोंकियोल्स और अल्वियोली छोटे वायु सांचों हैं, जिनके चारों ओर नसों द्वारा घिरे हुए नाली वाले स्थान होते हैं, जहां हवा में से ऑक्सीजन रक्त प्रवाह में घुलता है और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड अल्वियोली में जाकर श्वास द्वारा बाहर निकलता है। पेट की आधारी मांसपेशी, जिसे छाती के खाली जगह कहा जाता है, श्वसन द्वारा हवा को अंदर खींचने और छोड़ने कर विषमता रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। श्वसन के अन्य मांसपेशियों, जिनमें पसलियों के बीच अंतर्मासी मांसपेशियां भी होती हैं, श्वसन में सहायता करती हैं। प्राणवायु तंत्र श्वसन की संरचना के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड को हटाते हुए शरीर के कोशिकाओं को ऑक्सीजन आपूर्ति को बनाए रखने और विषाणुजन्य श्वसन के अपशिष्टों को समाप्त करने में संयोजन में कार्य करता है। पाचन तंत्र एक जटिल अंगों और प्रक्रियाओं का एक संयोजन है जो भोजन को छोटे छोटे अणुओं में विभाजित करता है, पोषक पदार्थों को अवशोषित करता है और कचरे को निकालता है। यह विकास, रखरखाव और समग्र कार्य के लिए ऊर्जा और आवश्यक पोषक पदार्थ प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रक्रिया मुख में शुरू होती है, जहां भोजन को चबाकर यांत्रिक रूप से विघटित किया जाता है और थूक के साथ मिश्रित होता है। गला और उपाष्ट्र भोजन को पेरिस्टालसिस के माध्यम से पेट में पहुंचाते हैं। पेट भोजन को जांग के जूस के साथ मिश्रित करता है, प्रोटीनों को विघटित करता है और कायम बनाता है। छोटी आंत 3 भागों में विभाजित है और इसका प्रमुख रोल पाचन और पोषक पदार्थों को अवशोषित करने में होता है।
पेट प्रक्रिया में पाचन संबंधी एंजाइम इंसुलिन और ग्लूकेगन उत्पन्न करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बड़ी आंत, जिसे कोलन भी कहा जाता है, कचरे को अवशोषित करती है और मल बनाती है। मलशय शरीर से तब तक मल को संचित करता है जब तक उसे निकालने के लिए नहीं निकाला जा सकता है। हार्मोन और संवेदनात्मक प्रणाली के संकेत आहारिक रसों के उत्सर्जन, भोजन का चलन और संपूर्ण पाचन प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। जिगर पेट के ऊपरी दाईं भाग में स्थित होता है और मानव शरीर में सबसे बड़ी आंतरिक अंग है जो विभिन्न कार्य करता है। यह हानिकारक पदार्थों को शोधारित करता है, चर्बी के पाचन के लिए बाइल उत्पन्न करता है, ग्लूकोज स्तरों को नियंत्रित करता है, पोषक पदार्थों को संग्रहित करता है और रक्त तत्व उत्पन्न करता है। पेट के पीछे एक ग्रंथि संबंधी अंग पैंक्रियास एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों कार्य करता है, रक्त शर्करा स्तरों को नियंत्रित करता है। यह पाचन संबंधी एंजाइम और इंसुलिन और ग्लूकेगन जैसे हार्मोन उत्पन्न करता है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और चर्बी को विघटित करने में मदद करते हैं। पैंक्रियास अग्नाशय रसों और रक्त शर्करा स्तरों को इंसुलिन और ग्लूकेगन के उत्सर्जन के माध्यम से नियंत्रित भी करता है। मिलकर ये अंग साथ मिलकर संपूर्ण स्वास्थ्य और उचित शारीरिक कार्यों को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। लिम्फवाहिनी प्रणाली एक नली, अंग और ऊतकों का एक जाल है जो शरीर में सफेद रक्त को यानी लिम्फो ले करता है, जिसमें सफेद रक्त कोशिकाएं होती हैं। यह तरली बनी हुई विशाल नलियों के माध्यम से खूबसूरत होती है जो शरीर में लिम्फ को एकत्रित करती हैं। यह तरल शरीर में फ्लूइड बैलेंस, प्रतिरक्षा, रोगी और चर्बी सोखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लिम्फवाहिनी नलियां रक्तवाहिनियों के साथ समानांतर होती हैं, जो अतिरिक्त लिम्फ को एकत्रित करती हैं और पीछे की ओर जाने से रोकती हैं। लिम्फ ग्रंथियां छोटे अंग होते हैं जो लिम्फ को फिल्टर करके रोगाणु, कचरे उत्पादों और असामान्य कोशिकाओं को हटाती हैं। तिल्ली शरीर का सबसे बड़ा लिम्फात्मक अंग होता है जो रक्त को फिल्टर करता है, पुरानी या क्षतिग्रस्त लाल रक्त कोशिकाएं हटाता है और प्लेटलेट्स को संग्रहित करता है। ग्रीवा छाती में स्थित होती है, टी लिम्फोसाइटों के विकास और परिपक्वता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। टॉन्सिल और एडिनोड्स लिम्फात्मक ऊतकों का संग्रह पैथोजनों को पकड़कर और नष्ट करके संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करते हैं। लिम्फात्मक तरल और संचरण सिस्टम लिम्फ को तंत्र के माध्यम से ले जाते हैं और उसे थोरेसिक डक्ट या राइट लिम्फात्मक डक्ट के माध्यम से रक्त संचार में वापस लाते हैं। लिम्फात्मक प्रणाली रक्त संचारिक और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जहां लिम्फोसाइटें एंटीबॉडीज उत्पन्न करती हैं और संक्रमणों और बीमारियों के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं को समन्वयित करती हैं। इसके साथ ही चर्बी सोखने में भी इसका योगदान होता है, जैसे छोटी आंत में स्पेशल लिम्फात्मक नालियां, जैसे कि लैक्टील्स, भोजन प्रणाली से चर्बी और चर्बी में द्रव्यमान विटामिनों को अवशोषित करती हैं। लिम्फात्मक प्रणाली तरलता संतुलन बनाए रखने, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का समर्थन करने और पोषक पदार्थों के परिवहन को सुविधाजनक बनाने के लिए आस्था स्वास्थ्यिक प्रणाली के साथ निकट समन्वय में काम करती है। मूत्र प्रणाली, जिसे रेनल प्रणाली भी कहा जाता है, मानव शरीर से मूत्र उत्पादन, भंडारण और निकालने के लिए जिम्मेदार होती है। इसमें किडनी, यूरेटर, मूत्राशय और मूत्रमार्ग शामिल होते हैं। किडनी अपशिष्ट पदार्थ, अतिरिक्त पानी और इलेक्ट्रोलाइट को छानती है, जबकि यूरेटर जीर्णोद्वेषण के माध्यम से मूत्राशय को यात्रा कराती है। मूत्राशय मूत्र को संचित करती है जब तक उसे निकालने के लिए, और मूत्रमार्ग मूत्र को बाहरी खुले मुंह की ओर ले जाता है। मूत्र उत्पादन में अपशिष्ट का छान, सुगठितकरण और अपशिष्ट के स्राव के माध्यम से में शामिल होता है। यह प्रणाली भी तरलता और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन, रक्तचाप, लाल रक्त कोशिका उत्पादन,
एसिड बेस संतुलन और विटामिन डी सक्रियण को नियंत्रित करती है। समग्र रूप से मूत्र प्रणाली होमियोस्टेसिस को बनाए रखने और विभिन्न भौतिकीय प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मानवों में प्रजनन प्रणाली में टेस्टिस, एपिडिडिमिस, वास डिफेरेंस, शुक्राणु संबंधी रस शाखाएं, प्रोस्टेट ग्रंथि और गूची ग्रंथि शामिल होती हैं। टेस्टिस स्पर्मा कोशिकाएं और हार्मोन उत्पन्न करते हैं, जबकि एपिडिडिमिस स्पर्मा को संग्रह करता है और पकवाने करता है। वास डिफेरेंस यौन महिला के साथ संबंधित होने पर परिपक्व स्पर्मा को ले जाता है। शुक्राणु संबंधी रस शाखाएं, प्रोस्टेट ग्रंथि और गूची ग्रंथि वह तत्व उत्पन्न करती हैं जो स्पर्मा के साथ मिश्रित होकर वीर्य का निर्माण करते हैं। मूत्रमार्ग मूत्र और वीर्य को शरीर से बाहर ले जाता है, जबकि लिंग यौन संबंध के दौरान उपयोग होने वाला बाहरी पुरुष अंग है। महिला प्रजनन प्रणाली में अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब्स, गर्भाशय, गर्भाशय मुख, योनि और स्तनग्रंथियां शामिल होती हैं। गर्भाशय एक स्नायुमय अंग है जहां उत्पन्न और गर्भावस्था के दौरान विकसित गर्भ का अवक्षेपण होता है, जबकि गर्भाशय मुख स्पर्मा की गति को सुविधाजनक बनाने के लिए मलामा उत्पन्न करता है। योनि शिशुजन्म के समय जन्मद्वार के रूप में काम करती है और यौन संबंध के दौरान पुरुष को स्वीकार करती है। समग्र रूप से पुरुष और महिला प्रजनन प्रणाली मिलकर यौन प्रजनन और मानव जाति के चलन को सुविधाजनक बनाने में सहायता करते हैं। अंतःस्रावी प्रणाली एक जटिल ग्रंथियों और अंगों का जाल होता है जो रसायनों को उत्पन्न और नसों में छोड़ता है। ये रसायन शरीरीय क्रियाओं को नियमित करने और संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्य घटकों में ब्रह्मापीठिका, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायरॉयड ग्रंथि, एड्रेनल ग्रंथि, पैंक्रियास, जननांगों और पिनियल ग्रंथि शामिल हैं। ब्रह्मापीठिका पिट्यूटरी ग्रंथि से हार्मोनों को रिहाई देती है, जबकि पिट्यूटरी ग्रंथि शरीरीय तापमान, भूख, प्यास और साइक्लिक रिदम्धियों को नियमित करती है। गले के आगे स्थित थायराइड ग्रंथि, जो अवयव है, रसायनों को उत्पन्न करती है जो अवयविता, विकास और प्रगति को नियमित करते हैं। पैराथायरॉयड ग्रंथि पैराथायरॉयड हार्मोन पीटीएच उत्पन्न करती है जो रक्त और हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को नियमित करता है। एड्रेनल ग्रंथि एड्रेनल कोर्टेक्स और मेडुला से मिलकर कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, एड्रेनालीन और नोरएड्रेनालीन उत्पन्न करती हैं। पैंक्रियास पाचनिक और अंतःस्रावी कार्यों दोनों की सेवा करता है, जहां इंसुलिन और ग्लूकागॉन उत्पन्न होते हैं। जननांग हर मासिक धर्म, गर्भावस्था और लिंगीय विशेषताओं के लिए हार्मोन उत्पन्न करते हैं, जबकि पिनियल ग्रंथि मेलेटोनिन उत्पन्न करती है, जो नींद जागरूकता समय समय पर समकालीन करता है और जीविकी रिदम्धियों को समन्वयित करता है। अंतःस्रावी प्रणाली शरीरीय संतुलन को बनाए रखने के लिए संवेदनशीलता प्रणाली और अन्य शारीरिक प्रणालियों के साथ मिलकर काम करती है। उदाहरण के रूप में सोचिए कि अगर एक व्यक्ति थक जाता है तो उसका ब्रह्मापीठिका अंश उचित हार्मोनों को उत्पन्न करके उसे जागरूक कर सकता है। जब उसका शरीरीय तापमान बढ़ जाता है तो पिट्यूटरी ग्रंथि अवयविता को समायोजित करने के लिए तापमान नियंत्रित कर सकती है। और अगर थायराइड ग्रंथि में किसी कारणवश मेटाबॉलिज्म, विकास और प्रगति को नियंत्रित करने वाले हार्मोनों का उत्पादन कम हो जाता है तो शरीर का वजन वृद्धि करने में परेशानी हो सकती है। केंद्रीय संवेदनशीलता प्रणाली सीएनएस एक जटिल अंग है जो ज्ञान, अनुभूति, भावना और स्वैच्छिक और अस्वैच्छिक गतियों को नियंत्रित करता है। इसमें मस्तिष्क और पीठ का संयोजन होता है जो संयोजन और नियंत्रण करने के लिए विभिन्न कार्यों और प्रक्रियाओं को समन्वयित करते हैं। मस्तिष्क अंशों में ब्रह्मांड, मेडुला, मस्तिष्क द्वारा, द्वितीय मस्तिष्क और अंतःस्रावी प्रणाली शामिल हैं। ब्रह्मांड उच्चतम मनोवैज्ञानिक कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है, जबकि मेडुला आंदोलन, संतुलन, स्थिति
और गतिशीलता को समन्वयित करता है। मस्तिष्क द्वारा सांस, हृदय दर और रक्तचाप जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित किया जाता है। पीठ नसों की एक लंबी गोलाकार बंडल है जो मस्तिष्क और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच संचार मार्ग के रूप में कार्य करती है, संवेदनात्मक जानकारी को प्राप्त करती है और गतिविधियों के आदेश भेजती है। पीठ शरीरीय और चार्मण आंत्रों द्वारा सुरक्षित होती है और विशेष संवेदनात्मक और गतिशील कार्यों वाले सेगमेंटों में व्यवस्थित होती है। सीएनएस इंद्रियों से जानकारी को एकीकृत और प्रसंस्कृत करता है, प्रतिक्रियाएं प्रारंभ करता है और शारीरिक कार्यों को समन्वयित करता है, पूरे शरीर में नियंत्रण और संतुलन को नियमित और बनाए रखता है। उदाहरण के रूप में सोचिए कि एक व्यक्ति एक गर्म बर्तन से छू लेता है। उस समय उसकी इंद्रिय जो उसके हाथ की तापमान संवेदित करती है, सीएनएस में इंद्रिय संकेतों के माध्यम से प्रोसेस की जाती है। यह सूचना फिर सीएनएस को भेजी जाती है और उसे प्रतिक्रिया का आदेश देती है। सीएनएस इस प्रक्रिया के माध्यम से उच्चतम तापमान को संज्ञान करता है और शरीर के गतिविधियों को तापमान को नियंत्रित करके समायोजित करता है। मानव शरीर में विभिन्न प्रणालियां होती हैं, प्रत्येक की अपनी संरचना, कोशिका विज्ञान और कार्य होती है। त्वचा, बाल, नाखून और ग्रंथियों से मिलकर बने त्वचात्मक प्रणाली एक संरक्षक बाधा प्रदान करती है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है और विटामिन डी उत्पन्न करती है। हड्डी, कार्टिलेज, स्नायु संधि और कंधों से मिलकर बने संयमी प्रणाली शरीर का सहारा देती है, आंतरिक अंगों को संरक्षित करती है, गतिविधि को सुगम बनाती है, खनिजों को भंडारित करती है और रक्त कोशिकाएं उत्पन्न करती हैं। स्नायुमय यद्यपि शरीर की संवेदनशीलता और निष्क्रिय गतियों को संभव बनाते हैं। संरचित मांसपेशियां शरीर की स्थान रखती हैं, ऊष्मा उत्पन्न करती हैं और गतिविधि में सहायता करती हैं। मस्तिष्क, पीठिका, नस और संवेदनशील अंगों से मिलकर बने संवेदनशीलता प्रणाली शारीरिक कार्यों को समन्वयित करती है, संवेदनात्मक जानकारी को प्रसंस्कृत करती है और शरीर के विभिन्न हिस्सों के बीच संचार को संभव बनाती है। हृदय रक्तवाहिकाएं और रक्त से मिलकर बना है जो ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन और कचरा उत्पादों को पूरे शरीर में पहुंचाता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं में सहायता करता है। फेफड़ों हवाओं के माध्यम से श्वसन का संचार करते हैं और द्रव अतिसंतुलन को नियंत्रित करते हैं। मुंह, गला, पेट, आंत, यकृत, पैंक्रियास और संबंधित ग्रंथियों से मिलकर बने पाचन प्रणाली भोजन को पिघलाकर शोषणीय पोषक तत्वों में तोड़ती है, पानी और पोषक तत्वों को शोषित करती है, कचरा निकालती है और प्रतिरक्षा कार्यों में योगदान देती है। गुर्दे, मूत्रनालियां, मूत्राशय और मूत्रमार्ग समेत मूत्र प्रणाली कचरा उत्पादों को छानकर निकालती है, तरल और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को बनाए रखती है और रक्तचाप को बनाए रखती है। जननांग और संबंधित संरचनाएं जीवों के निर्माण, यौन प्रजनन और प्रजाति को जारी रखने के लिए जिम्मेदार होती हैं।